आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को ये पहचानना होता है जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखते हैं, सबसे पहले दशमलव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव वैसे दशमलव को बोलेंगे जिसमें हम लोगों के कुछ संख्या भाग देने के बाद शेषफल बचे और फिर शेषफल को जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 2-3 अंक या 4-5 अंक जितना अंक के बाद भी हो वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। उसी तरह से अशांत दशमलव होता है जब हम लोग उसको भाग देते हैं तो भाग देने के बाद लगातार संख्या आते जाए, मतलब फिर से भाग लगाएंगे फिर से शेषफल बचेगा, फिर से भाग लगाएंगे फिर से शेषफल बचेगा। तो वैसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। तो अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवृत्ति को अशांत पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो अशांत पुनरावृत्ति का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 3.121212, मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट होकर आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग अशांत आवृत्ति। और जब हम लोग भाग देंगे और पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या हो, मतलब संख्या रिपीट ना करे, संख्या दोहराए नहीं, अलग अलग टाइप का संख्या हमेशा आते रहे, तो वैसे हम लोग दशमलव को अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। अब अशांत आवृत्ति और शांत दशमलव में एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट है जो अशांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति में से किसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं और किसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो शांत दशमलव जो है उसको हम लोग बहुत आसानी से दशमलव प्रसार के रूप में बदल सकते हैं। सीधे पॉइंट को हटा करके नीचे में 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट हम लोग दे देंगे, यानी शांत दशमलव को हम लोग p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जितना भी शांत दशमलव होगा वो परिमेय संख्या भी होगा। नेक्स्ट, जब हम लोग अशांत आवृत्ति को देखेंगे तो पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या जैसे 1 2 1 2 1 2, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये 1 2 1 2 यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है। तो अगर रिपीटेड होगा उसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। और अशांत आवृत्ति को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रेकनिंग आ गया, बार आ गया, और बार को p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति में पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग संख्या आ रहा है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अशांत अनावृत्ति की किसी भी संख्या को, किसी भी दशमलव प्रसार को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अशांत दशमलव प्रसार जो भी होगा, अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार जो भी होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी उसको हम लोग p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर अशांत आवृत्ति होगा तो वो एक परिमेय संख्या भी होगा, यानी उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग शांत दशमलव प्रसार को भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही।